दूसरा जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जो अटल जी के समय शुरुआत हुई और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय उसको हज़ारों गांव तक पहुंचाने का काम किया गया। आज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज़ 1, फेज़ 2 की जो रोड कनेक्टिविटी से जो क्षेत्र रह गए थे या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म हिट अफेक्टेड एरिया जो हैं, उनके जो बचे हुए काम हैं उनके लिए भी, और ये जो हमारे ट्राइबल क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, विशेष तौर पर इनको इनका लाभ मिलने वाला है। जहाँ घने जंगल, पहाड़ और दरिया पार करके भी वहाँ पर सड़कें बनाने का काम किया जाएगा। इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुल मिलाकर 33,822 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है, जिसमें से केंद्र सरकार 22,978 करोड़ रुपए व्यय करेगी। और इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्ष 2019 में जारी संकल्प पत्र, जिसमें 75 माइलस्टोन्स फॉर इंडिया एट 75 में शामिल संकल्प हर एक गांव को हर मौसम में सड़क से जोड़ने को सुनिश्चित करने का प्रयास ये पूरा किया जाएगा। और सभी गांवों तक सड़क से जोड़ने का काम मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर PMGSY 3 की भी मैं बात करूं तो उसमें भी आप देखेंगे कि 1,12,419 करोड़ रुपए का व्यय होगा 2024-25 तक, और इसमें लगभग 1,40,041 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा, 2,626 ब्रिजेस बनेंगे। और अगर आज की जो मैं बात कर रहा हूँ 33,822 करोड़ रुपए के व्यय की बात, उसमें से 32,152 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा और 2,648 लॉन्ग स्पैन ब्रिज ये भी पूरे होंगे। इससे हमारे जनजातीय क्षेत्रों में भी सड़कों से जोड़ने का, जब सड़क जुड़ती है तो उसके साथ साथ बाकी सुविधाएं, एम्बुलेंस की हो या बाकी बस आने की हो, गाड़ी आने की, तो सारी सुविधाएं अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बस्तियों को जोड़ने का काम भी और वहाँ के जनजातीय क्षेत्रों को जोड़ने का काम भी होगा। और जैसा मैंने आपको PMGSY 3 की बात भी कही, इसके माध्यम से भी अगर मैं बात करूं 20,950 किलोमीटर की सड़कें और 1974 ब्रिज ये PMGSY 1 में, और 4,240 किलोमीटर की सड़कें और 254 ब्रिज ये PMGSY 2 में हुए थे। तो 1,07,250 किलोमीटर की सड़कें और ब्रिज ये PMGSY 3 में पूरा करने की जो बात है उसके अंतर्गत हो रहे हैं। इसके अलावा भी 7,601 किलोमीटर की सड़क और 398 ब्रिजेस को LWE अफेक्टेड एरियाज़ में भी बनाने का काम किया जा रहा है। अब तक PMGSY में अलग अलग वर्टिकल्स के अंतर्गत 6,67,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं और 6,165 पुलों का निर्माण किया जा चुका है। और उत्तर प्रदेश में तो जो 1,255 किलोमीटर की सड़क जिसका निर्माण कार्य पूरी तेज़ी से चल रहा है, ये फुल डेप्थ रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी इसके माध्यम से किया जा रहा है, जहाँ न केवल कॉस्ट कम आती है बल्कि इसमें कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने का काम किया जाता है। तो जहाँ एक और COP26 में भारत ने एक तरह से नेतृत्व दिया एनवायरनमेंट के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वहीं दूसरी ओर घरेलू स्तर पर भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है जहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट कम से कम किया जाए और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने का काम भी किया जा रहा है।